अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज की बड़ी खबरों पर एक नज़र। इसराइली फ़ौज के जंगी जराइम की वीडियो बनाने को जुर्म करार देने की तैयारी। एयरटेल का घिनौना कारनामा, मुस्लिम नुमाइंदा से बात करने के लिए तैयार नहीं हुई कस्टमर तो एयरटेल ने बदल दिया मुलाजिम। लखनऊ में होटल विराट इंटरनेशनल में ज़बरदस्त आतिशबाजी, 5 संगीन तौर पर झुलसे। कश्मीर के हालात के लिए शिवसेना ने वजीर दिफा निर्मला सीतारमण पर किया तनकीद। फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ट्यूनिस को 2-1 से दिया मात। अब खबरें तफसील से। इजरायली काबीना के वजीर ने एक ऐसे बिल की तश्कील की मंजूरी दे दी है जिसके मुताबिक फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फोर्सेस के जंगी जराइम की वीडियोज़ और तस्वीर बनाना जुर्म करार दे दिया जाएगा। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुतनाज़ा बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग इत्तवार को होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा बिल को इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी की हिमायत हासिल है, जिसके तहत इसराइली फोर्सेज के एहलकारों के मोराल को कम करने के लिए बनाई जाने वाली वीडियो या उनकी तस्वीर लेने वाले शख्स को 5 साल की कैद की सज़ा दी जा सकेगी। इसके अलावा अगर कोई इसराइली कौमी सलामती के लिए खतरा तस्वुर किया गया तो उसे 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। आपको बता दें कि अगर ये मुतनाज़ा बिल पास हो गया तो इसराइली फ़ौज की इस बर्बरियत में और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अब उनके जुर्म को बाहर नहीं लाया जा सकेगा। एयरटेल को उस वक्त लोगों की बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा जब वह एक ग्राहक की मांग पर हिंदू नुमाइंदा भेजने को तैयार हो गई। पूजा नामी खातून ने एयरटेल इंडिया से ट्विटर पर अपने मसला के हल के लिए लिखा। पूजा के ट्वीट का जवाब देते हुए भारतीय एयरटेल के एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने उन्हें उनकी शिकायत को हल करने की यकीन दहानी कराई। दरअसल जिस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने पूजा को जवाब दिया था वह मुस्लिम था और उनका नाम शोएब था। उसके बाद पूजा ने असिस्टेंट के लिए एयरटेल से हिंदू नुमाइंदा की मांग की। एग्जीक्यूटिव शोएब के मजहब पर सवाल उठाते हुए पूजा ने दूसरी ट्वीट करते हुए एयरटेल से एग्जीक्यूटिव बदलने का मुतालबा किया। कस्टमर ने ट्वीट किया, अजीज़ शोएब, आप एक मुसलमान हैं और मुझे आपके काम करने के तरीका पर यकीन नहीं है, क्योंकि आपके कुरान में कस्टमर्स की सर्विस का कुछ अलग ही तरीका होगा। मैं चाहती हूं कि मेरी मदद के लिए एयरटेल एक हिंदू नुमाइंदा मुंतखब करे। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में एयरटेल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पूरी बातचीत पढ़ी और मैं अपना नंबर पोर्ट करवा रहा हूं, साथ ही मैं एयरटेल DTH कनेक्शन भी बंद करवा दूंगा। तनाज़ा बढ़ने पर एयरटेल इंडिया ने सफाई देते हुए कहा कि वह अपने किसी भी कस्टमर या मुलाजिम के साथ ज़ात या मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं करती। कंपनी ने सभी से दरखास्त की है कि इस वाक़या को मजहबी रंग न दिया जाए, लेकिन कंपनी से सवाल यह है कि इसने कस्टमर की मांग पर मुलाजिम तब्दील ही क्यों किया? क्या आप कस्टमर केयर को हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा? उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ होटल विराट इंटरनेशनल में मंगल की सुबह लगी ज़बरदस्त आग में कई सयाह फंस गए। 5 सयाहों को संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। आग की वजह से होटल मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया है। फिलहाल दमकल की निस्फ दर्जन गाड़ियां जाए हादसा पर आग को कंट्रोल करने में मसरूफ़ हैं। बताया जा रहा है कि एक धमाके के साथ होटल में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे होटल को अपनी जद में ले लिया। ये भी बात सामने आ रही है कि ज़वाबित को दरकिनार करके गैर कानूनी तरीक़ा से होटल चल रहा था। हालांकि आग की वजूहात का अभी तक पता नहीं चला है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त होटल में कई लोग मौजूद थे। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। Hira Mart Shopping Simplified, a full-fledged shopping mall with high-quality products. Hira Jewelry, more than 33,000 ethnic and modern designs. Hira Textiles and Matching Center, coping up with new trends and styles. Hira Home Appliances, a wide range of products and renowned brands. Hira Supermarket has more than 100 products of Hira own brand, and Hira Foodex, bringing taste to daily life. Hira Mart Shopping Simplified. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शिवसेना ने जम्मू और कश्मीर की संगीन सूरत हाल के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि मुल्क में वज़ीर दिफा है भी या नहीं। वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण का नाम लिए बगैर बीजेपी के इत्तेहादी पार्टी ने हमला करते हुए कहा कि वज़ीर दिफा एक कमज़ोर और गैर मकबूल शख्सियत की मालिक हैं और यही वजह है कि मुल्क को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना के तर्जमान सामना ने मजीद कहा कि हमारे तीनों अफवाज के सरबराह यकीन दिलाते हैं कि हमारी अफवाज हर एक चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमें भी उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारी लीडरशिप नाअहल और नाकारा है। सामना ने सख्त तरीन एदारिया में हिंदुस्तानी फ़ौजी औरंगज़ेब मोहम्मद हनीफ की माह रमज़ान मुबारक में दहशतगर्दों के ज़रिया अगवा और कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर बेहतर हिकमत अमली होती तो औरंगज़ेब मुक़द्दस माह रमज़ान में ज़िंदा होता। शोपियान में तैनात औरंगज़ेब
राजौरी में ईद मनाने जा रहा था तब उसे मार दिया गया। उसकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में ग्रुप जी के मैच में इंग्लैंड ने ट्यूनिस को 2-1 से शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड की तरफ से दोनों गोल हैरी केन ने किए, जबकि ट्यूनिस का वाहिद गोल फरजानी ससी ने किया। ओल्गोगार्ड स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड की जानिब से पहला गोल खेल के 11वें मिनट में किया गया, जो हैरी केन का किसी भी बड़े बैनुल-अक़वामी मैच में पहला गोल है। ट्यूनिस ने हरीफ टीम के गोल पर कई हमले किए और खेल के 35वें मिनट में फरजानी ससी ने गोल करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया और पहला हाफ इसी स्कोर पर खत्म हुआ। मैच का फैसला कुन गोल खेल के आखिरी लम्हात में उस वक्त हुआ जब हैरी केन ने हेडर की मदद से गेंद गोल में फेंककर अपनी टीम को 2-1 से फतह दिला दी। ग्रुप जी में 1-1 मैच खेलकर बेल्जियम और इंग्लैंड के 3-3 पॉइंट्स हैं, जबकि ट्यूनिस और पनामा ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है। आज की खबरों में इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।